बाजार पर भी नजर डाली जाए जी। क्योंकि जो हमारे बाजारों में इतने दिनों से हो रहा है, कभी कभी अच्छी शुरुआत होती है, थोड़ी गेन्स भी आती है, बट सेकंड हाफ में आप देखते हैं कि मुनाफा वसूली होती है, थोड़ा डल हो जाते हैं। हालांकि कल थोड़ा ये ट्रेंड हमने ब्रेक किया था, बट अमेरिकी बाजारों में भी लगभग कल ऐसा ही एक्शन हुआ, अच्छी तेजी बनी, पर एंड ऑफ द डे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा ट्रेडर्स में, इन्वेस्टर्स में कि पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। और डाउ लगभग 300 अंक फिसल का ऊपर से, नैस्डैक 1.25% गिरकर हुआ बंद। क्या हो रहा है सर ये? देखिए दीप, दोनों ही तरह से देख सकते हैं आप अमेरिकी बाजारों की चाल को। अच्छा देखना चाहें तो बहुत कुछ अच्छा है, खराब देखना चाहें तो काफी कुछ खराब भी है। पहले अच्छे की बात करें, अच्छा क्या है? 31,200 की सपोर्ट रेंज को डाउ जोन्स लगातार होल्ड कर रहा है और उसके नजदीक जाने पर खरीदारी और उछाल वापस आता हुआ दिखता है। बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से कम होकर आए हैं 2.9% के आसपास। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को लेकर 2-3 दिनों से आपको हल्ला गुल्ला सुनने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल करेक्ट। तो ये तो भूल ही गए जिस चिंता की वजह से आप सबसे ज्यादा गिर रहे थे वो अब आपको कम सुनने को मिल रहा है। तो ये 2-3 अच्छी चीजें भी हुई है। खराब क्या हुआ है? खराब अच्छा, एक खराब में जाए उससे पहले एक न्यूट्रल चीज और डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि नेटो में शामिल होने की तैयारी फिनलैंड की है, स्वीडन की है, लेकिन उसके बावजूद रशिया का रिएक्शन वैसा नहीं है जैसा लोगों को डर था कि अब वो बाद में करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं। लेकिन अभी तक जो समझ में आ रहा है कि रशिया ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं जताई कि क्यों फिनलैंड नेटो में शामिल होना चाहता है। तो ये न्यूट्रल है, मैं इसे न नेगेटिव मान रहा हूं न पॉजिटिव। रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन नहीं होना भी अपने आप में एक रिएक्शन है। करेक्ट। सो या तो वो कह दे कि खराब है या कह दे अच्छा है, तो समझ में आए क्या कुछ है। तो वो एक है ना, आपके कार्ड्स में एक जोकर है, पपलू है जी। वो क्या होगा, वो किस तरफ जाएगा वो पता मालूम। नहीं कि नेटो में जाने की बात पर रशिया भड़केगा या छोड़ देगा, ये अभी तक आना बाकी है। और मुझे लगता है कि अगला बड़ा मूव शायद बाजार में कहीं कहीं उस ट्रिगर पर आए, ये आगे रशिया का स्टैंड क्या रहता है। एक बार वो जब तक क्लियर नहीं है तब तक आप एक बार साइड में छोड़ दें। दूसरी बात, अच्छी बात क्या है, एक और अच्छी बात ये कि ग्लोबल मार्केट्स में चाइना में धीरे धीरे लॉकडाउन कम होने के और रिलैक्सेशन के संकेत आ रहे हैं, उसके चलते हुए थोड़ा एक एक्शन फिर से बन सकता है। अब आइए नेगेटिव साइड पर क्या है। नेगेटिव साइड पर एक ये, कच्चा तेल फिर से कूद कर $114 पर आया है, सोना $25 कल बढ़कर आया है, यानी कि जैसे थोड़े से संकेत राहत के आते दिख रहे हैं, कमोडिटीज वापस उछाल के मूड में आते हुए दिख रही है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि भले चिंताएं नहीं है और बाजार गिर नहीं रहा, लेकिन जिस तरह की तेज गिरावट हुई उसके बाद आप एक है ना बाजार में वी शेप रिकवरी देखना चाहते हैं। सो बाजार वी शेप रिकवरी में जाने की कोशिश नहीं कर रहा। अमेरिका को आप गौर से देखिए, अमेरिका वी शेप रिकवरी दिखाने के मूड में नहीं है। अमेरिका प्राइस वाइज करेक्शन करने के बाद टाइम वाइज करेक्शन करने के मूड में है। तो ये 32,000 के आसपास जो टाइम पास कर रहा है डाउ, ये भी डर की बात है। यानी कि इतना गिरने के बाद भी बायर से एग्रेसिव होकर खरीद नहीं रहे जी। राइट जी। कायदे से मार्केट में, मंदी वाले बाजार में 2 वजह से तेजी बनती। एक, जिन लोगों को एग्रेसिवली बेचना है वो हाथ रोके बेचना कम करे, प्रेशर कम करे। और दूसरा ये, जो एग्रेसिव बायर है वो ये सोचे कि अब जितना गिरना था गिरना, अब मुझे खरीद लेना है। तो वो दोनों चीजें मिसिंग है। करेक्ट। सो अमेरिका में जिस तरह की आपको एकदम से रिकवरी चाहिए, यूं गिरा वापस यूं बढ़ो, ठीक है, आप गिरते इतना है बढ़े इतना ही, वो चलेगा, लेकिन बढ़े तो सही, लेकिन वो यू बनने की कोशिश कर रहा है। गिर तो गए, अब यहाँ टाइम पास कर रहे हैं हम, ये यहीं पर झूलते रहेंगे। सो ये अच्छा संकेत नहीं है जी। क्यों? क्योंकि एक तो आपके है ना तेजी करके आपके पास स्टॉक्स हैं, फंसे हुए हैं, प्राइस की तो मार पड़ गई, वो तो है। अब उम्मीद आपको ये रहती है कि चलो गिर गया वापस बढ़ जाएगा। अब वो वापस बढ़ने की होप टाइम वाइज करेक्शन में धीमे धीमे कम होती जाती है ना। आप परेशान होते थे, अरे कब बढ़ेगा, फिर होता है कि आपका बॉटम पर ही स्टॉक छूटता है। सो अभी तो वैसे देखा जाए तो 1-2 दिनों से इंट्राडे में अच्छी वॉलेटिलिटी हुई है, वैसे एक तरह से अच्छा भी है। एक तरफा गिरावट के बाद इंट्राडे में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो और अमेरिका वापस बढ़ जाए। सो देखते हैं, 1-2 दिन देख लीजिए। अदरवाइज अगर टाइम वाइज करेक्शन में अमेरिकी बाजार गए तो और फ्रस्ट्रेट करेंगे, परेशान करेंगे लोगों को, और तब आपको कुछ नए ट्रिगर्स की जरूरत होगी। वो नया ट्रिगर अब रशिया यूक्रेन से आएगा या कहीं और से आएगा पता नहीं, लेकिन उसकी जरूरत होगी। इन सबके बीच में नैस्डैक कल जरूरत से ज्यादा गिरा है, थैंक्स टू ट्रम्प साहब के उत्तराधिकारी आ गए अब आपके पास, एलन मस्क साहब। अरे भाई साहब, मतलब ये ट्विटर ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कोई सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाता है। बार्गेनिंग चल रही है। मतलब हम भी ऐसे सब्जी नहीं खरीदते भाई।
20% नीचे दाम लगाऊंगा, ये मतलब 5% से ज्यादा उनके फर्जी अकाउंट है, ये सब चीज वो $45 बिलियन की बिड करने के पहले देखने वाली चीज होती है। 9% हिस्सा खरीदने से पहले ये सब करना चाहिए। आप बिड करने के पहले ड्यू डिलीजेंस, नॉन बाइंडिंग, बाइंडिंग एग्रीमेंट में एंटर हो, मतलब ये तरीका ही आई डोंट नो। हमारी सेबी बहुत अच्छी है उनके सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के मुकाबले में, कम से कम हमारे यहाँ इस तरह की गंदगी नहीं होती। हाँ, रेगुलेटर टाइट होना चाहिए इस तरह का, जो कि हमारे यहाँ है। नहीं तो ये हिंदुस्तान में होते मस्त साहब तो पता चल जाता उनको ये एक्शन। ये आप ऐसा नहीं कर सकते इस तरह से कि आप कभी भी कुछ भी करें, कोई भी स्टेटमेंट दे दें, वो भी जब इतनी बड़ी बिड देने के बाद। तो खैर नैस्डैक के गिरने की वजह ट्विटर का स्टॉक 8% गिरा है, तो नेचुरली उसका असर पड़ना ही पड़ना है, तो थोड़े टेक्नोलॉजी शेयर वहां पर गिरा है। सो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि दशा दिशा तय करने में 1-2 दिन लग सकते हैं। लेट्स सी किस डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग मानना दीप ये है 31,000 31,200 ये रेंज डाउ की है, ये होल्ड होनी चाहिए। ये जब तक नहीं टूटती तब तक फ्रेश मंदी अमेरिकी बाजारों में नहीं है, यानी कि आपके पास 1000 पॉइंट का कुशन है यहाँ पर। हाँ, तो 800-1000 पॉइंट आप कभी गिरा भी जाएं तो उतनी टेंशन नहीं। मुझे टेंशन 31,000 के नीचे ज्यादा है बस। ठीक है, जब तक 31,000 है तब तक ठीक है। टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है, कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोगों को भी एक वी शेप रिकवरी थोड़ी मिल जाए ना, तो आपको कम से कम ये कंफर्ट आ जाता है कि हमने बॉटम बना लिया। नहीं तो वो बॉटम बनने का जब तक मन में कंफर्मेशन ना आए तब तक है ना डर बना रहता है, कहीं फिर से गिर नहीं जाएंगे, कहीं फिर से गिर नहीं जाएंगे, बस वही वाली बात है।